सरकार की कोशिश है कि दुनिया की फार्मेसी के रूप में देश की पहचान बने। यह कोशिश शानदार है, बिल्कुल होना चाहिए। भारत ने कोरोना वैक्सीन कई देशों को बेहद कम कीमतों में मुहैया कराई। इसमें अफ्रीकन देश भी शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल दिसंबर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में मान्यता प्राप्त है क्योंकि देश सस्ती कीमत पर वैश्विक स्तर की दवा का उत्पादन करता है। लेकिन जो खबरें पिछले कुछ दिनों से आ रही हैं, वो सरकार की दुनिया की फार्मेसी बनाने की कोशिशों को एक झटका सा लगा। ताजा खबर, इराक में यह दावा किया गया है कि जो कफ सिरप भारत में बना था उसमें बच्चों को खतरा हो सकता है। एक स्वतंत्र अमेरिकी प्रयोगशाला वहां के अनुसार मार्च में बगदाद में एक फार्मेसी में खरीदी गई कोल्ड की जो दवा है, जो बोतल है, उसमें 2.1 एथेनॉल ग्लाइकॉल पाया गया है। यह व्यापक रूप से स्वीकृत सीमा का लगभग 21 गुना है। यह दावा किया गया है कि एक निश्चित मात्रा से अधिक होने पर मनुष्यों के लिए घातक और जहर के समान है। जांच करने वाली एजेंसी ने परीक्षण के परिणाम 8 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साथ इराकी और भारतीय अधिकारियों के साथ भी साझा किया। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी सार्वजनिक अलर्ट या रिकॉल की घोषणा नहीं की गई। लेकिन इससे पहले गैम्बिया में कथित रूप से भारतीय कंपनी मेडन फार्मा के कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। यह मामला अक्टूबर 2022 का है। इस मामले में सरकार ने कमेटी बनाई। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से गठित कमेटी ने जांच पूरी की। सूत्रों के मुताबिक जांच से जुड़े अधिकारियों को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो गलत हो। सूत्रों के मुताबिक कफ सिरप के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रखे गए चारों कंट्रोल्ड सैंपल जांच में पास हुए। यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा रही है, लेकिन जब तक आदेश नहीं आता कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग को बंद रखा गया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जांच अधिकारियों ने बताया है कि गैम्बिया सरकार की अपनी फाइंडिंग्स हो सकती है, लेकिन हमारे यहां कोई गड़बड़ी नहीं मिली। अगर गैम्बियन सरकार से कोई सवाल या कम्युनिकेशन आता है तो हम अपनी रिपोर्ट के हिसाब से जवाब दे देंगे। इंडोनेशिया में कई बच्चों की मौत के बाद उन्होंने सभी तरह की कफ सिरप पर रोक लगाई। इस मामले में WHO जांच कर रही है और उन्होंने कई कफ सिरप पर सवाल उठाए हैं। हालांकि इंडोनेशिया में हुई मौतों का गैम्बिया से कोई संबंध नहीं है। यह कहना था इंडोनेशिया के अधिकारियों का कि वो गैम्बिया से कोई कफ सिरप नहीं मंगाते। उज्बेकिस्तान में भी कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में जांच हो रही है। भारतीय नियामक दवा कंपनियों का निरीक्षण कर रहे हैं। 26 जुलाई सरकार ने संसद में क्या बताया, आपको वो बता। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अप्रैल में मशाल द्वीप और माइक्रोनेशिया में पाए जाने वाले कफ सिरप के खराब पाए जाने के बाद भारत ने एक दवा निर्माता कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। आइए सुनते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर दिनेश ठाकुर, जो कि एक हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, वो क्या समझते हैं। देखिए, जैसे आपने कहा कि ये पहली घटना नहीं है। भारत में भी 5 बार हो चुकी है। पिछले साल हमने सुना ऐसी घटना के बारे में गाम्बिया में, उज्बेकिस्तान में। तो मुझे ये कोई अचरज वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे सिस्टम्स और हमारी प्रोसेसेस इतनी खोखली हो गई हैं कि जो देश हमसे दवाइयाँ खरीदते हैं वो सोचने लगे हैं कि भैया इनसे दवाइयाँ खरीदने चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम लोग अपनी ड्रग सप्लाई को, अपनी इंडस्ट्री को प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ ना, कल लोकसभा में एक बिल पास किया गया है बगैर डिबेट के, जिसका नाम है जन विश्वास 2023 वाला बिल। और एक कानून उसमें ये भी किया है कि अभी जो कानून है हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट,
वो ये कहता है कि अगर आप पे ये आरोप सिद्ध हो जाए कि आपने गलत गुणवत्ता की दवाई बनाई है, तो आपको 1 साल से 2 साल तक जेल की सजा हो सकती है, कारावास हो सकता है। अब गवर्नमेंट ने ना इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बताते हुए ये जो प्रोविजन है कि अगर कोर्ट में ये सिद्ध हो जाए कि आपने गलत गुणवत्ता की दवाई बनाई है, इस ऑफेंस को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। क्योंकि अभी तो लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा जाएगा बिल ये, पर इसमें क्या हो गया, गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप कोर्ट में ये सिद्ध हो जाए कि अगर आपने गलत गुणवत्ता की दवाई बनाई है, तो आप सिर्फ पैसों का जुर्माना भर के ना निकल जा सकते हो, आपको जेल नहीं होगी। तो जो थोड़ी बहुत मतलब डिटरेंट थी हमारे पास इन कंपनियों को रोकने के लिए कि आप गलत गुणवत्ता की दवाई बनाओगे तो आप पे कार्रवाई होगी, आप जेल भी जा सकते हैं, वैसे कुछ होता नहीं है। मैंने कई ऐसे जजमेंट बताए हैं अपनी किताब में जहां पे ये प्रूव होने के बाद भी कोर्ट में कि कंपनियां जो गलत गुणवत्ता की दवाइयां बनाती हैं, उनके बाद भी इनको कोई मतलब कारावास नहीं होता है, जेल ही होती है, पर अब जो लॉ में प्रावधान था उसको भी हटा रहे हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं जो गलत हो रही हैं। इस कारण मैंने कहा था कि ये बिल जो है, जो लिखा गया है, ये पूरी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए लिखा गया है। अब आप 2020 की जो कंप्यूटर महामारी कंट्रोल और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट देखिएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट स्कीम में के बारे में है, अभी पब्लिश हुई है 1 महीने पहले। आप जाइए CAG के वेबसाइट पे और उसकी रिपोर्ट को देखिएगा। उसमें ये लिखा गया है कि बड़े शहरों में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में लाखों दवाइयां ऐसी बेची गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो लोग हैं, जो फॉर्मर आर्मी के लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, जिनको ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से फायदा मिलता है, उनको ऐसी दवाइयां बेची गई है जो बाद में पाई गई कि सब स्टैंडर्ड है, और CGHS ने कुछ किया ही नहीं उसके बारे में। लोगों को पता तक नहीं लगा कि जो दवाइयां वो ले रहे हैं ये भारत सरकार की स्कीम है। इस स्कीम के अंदर उनको गलत गुणवत्ता की दवाइयां दी जा रही है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो लॉज हैं, हमारे जो कानून हैं, उसमें ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि इन लोगों को बताया जाए कि भैया आप लोगों को जो जो दवाई ले रहे हो आप अपने ब्लड प्रेशर के लिए, अपने डायबिटीज के लिए, वो जब दवाई काम नहीं करती है और ऐसे सिचुएशन में हानिकारक भी हो सकती है, ये आपको बताया तक नहीं जाता। और ऐसे समय में अगर हम हमारे कानून को डिलीट कर रहे हैं तो क्या संदेश दे रहे हैं हम लोग हमारी जनता को? देखिए, जो कानूनी व्यवस्था है वो कानून पे चलती है। अगर आपके कानून इतने सख्त नहीं होंगे कि आप लोग ऐसे कंपनीज को जो गलत गुणवत्ता की दवाइयां बनाते हैं उनको आप पनिश नहीं करोगे, उनको ये दिखाओगे कि नहीं कि भैया हम अगर आप गलत काम करते हो तो आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, तो वो लोग और मतलब ढीला होता जाएगा ये जो प्रावधान हमारे पास है। कोर्ट लॉ को देखते हैं, कोर्ट देखते हैं कि भाई हमारे लॉ में लिखा क्या है, उसी के हिसाब से तो सजा मिलती है। जब आप ये कह रहे हो कि अगर कोर्ट में ये प्रूव हो जाए, ये सिद्ध हो जाए कि आपने गलत गुणवत्ता की दवाई बनाई है, उसके बावजूद भी आपको कोई मतलब इंडिविजुअल सजा नहीं मिलेगी, आप जेल नहीं जाओगे, तो जो गलत गुणवत्ता की दवाइयां जो बना रही है कंपनीज, उनके लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। वो कहेंगे भैया ठीक है, 1 लाख रुपए दे के हम लोग निकल जाएंगे। तो ये चीजें जो है ना, हम लोग हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, जो लोकसभा आते हैं, राज्यसभा आते हैं, इनको पढ़ना चाहिए इस बिल के बारे में, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी के ऊपर। ये बिल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भी गया था, उनके पास भी उन्होंने जब बिल रिव्यू किया और कोई मतलब उसमें चेंज नहीं किया गया। अब देखिए राज्यसभा के पास गया है, देखिए वहां कुछ हो सकता है क्या।